वेलकम बैक। तो यहाँ पर आज बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही है, खास तौर पे वित्त मंत्री का जो ताज़ा बयान जो आया है फिर इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, और साथ में वो पॉन्जी एप्स की भी बातचीत करती हैं। तो फटाफट इस पर हम और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो रचना राणे, जो वित्त मंत्री ने कहा कि 3 तो अच्छे लेकिन 7 का कोई भरोसा नहीं, अब मुझे बताइए कि जो एक आम दर्शक है, जो आम व्यूअर है, वो कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है कि जिसको वो सुन रहा है, जिसकी सलाह को वो मानने जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो सही है? तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात उन्होंने ये देखनी चाहिए कि जो बंदा मुझसे बात कर रहा है, जो बंदी मुझसे बात कर रही है ओवर सोशल मीडिया, क्या वो जो रिटर्न्स बता रहा है किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है क्या मुझे? अगर कोई भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि आप इसमें पैसे में निवेश करो, आप इस इंस्ट्रूमेंट में निवेश करो, आपको 40% रिटर्न मिलेगा, 50% मिलेगा, ये तो आपको ही समझ में आना चाहिए कि ये कुछ गलत बात बता रहा है, इसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। सो अगर ये टू गुड टू बी ट्रू कैटेगरी है तो यहाँ पे मैंने इस इंसान से बच के रहना चाहिए। शायद इसने कुछ कोई किसी एक कंपनी से पैसे लेके ये डिस्क्लोज ना करके ये चीज शायद अपने तक बता रहा है। सो जब तक आपको वो जो बंदा बात कर रहा है इसके पीछे लॉजिक लग रहा है, वॉट एवर दैट पर्सन इज सेइंग, वॉट एवर द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इज सेइंग, उसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। जब मैं भी किसी भी स्टॉक के बारे में बात करती हूँ, मैं सीधा एनुअल रिपोर्ट्स दिखाती हूँ स्क्रीन पे। तो जब मैं ये सब कर रही हूँ, मैं एविडेंसेस के साथ बता रही हूँ, देन आई थिंक कहीं ना कहीं एक भरोसा बढ़ता है व्यूअर का, और मेरा एक रिश्ता और अच्छा बन जाता है कि हाँ, ये जो बात करी इसमें कुछ एविडेंस है, ना कि कुछ अपनी मनगढ़ंत कहानियां बता रही है। सो ये दो चीजें भी अगर आप देख रहे हो कि नंबर 1 मैंने बोला जैसे कोई भी अनरियलिस्टिक रिटर्न नहीं है, और नंबर 2 जो भी बातें इन्फ्लुएंसर कर रहा है वो किसी बुनियाद पे है या बेबुनियादी बातें चल रही है। बस आपने इतना भी देखा तो भी आई थिंक हाफ वर्क इज डन। ठीक है, बहुत सारे लोग रचना क्या करते हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखते हैं और उस हिसाब से अपना भरोसा बताते हैं। क्या ये क्राइटेरिया ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली मैं बोलूँ ना, ये तो मैंने हाँ बोलना चाहिए बिकॉज आई हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द फीमेल। हाँ, तो मैंने ये बोलना चाहिए, बट मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि आपको फॉलोअर्स किसी भी तरीके से मिल सकते हैं। सिर्फ फॉलोअर्स की क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जो आपके साथ बात कर रहा है। हम जो बोलते हैं ना, एक वाइब आती है कि क्या ये मन से एकदम अच्छी तरीके से ओपनली बातें कर रहा है कि नहीं, एंड मैंने बोला वैसे एविडेंस बेस्ड बातें कर रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज डोंट गो ओनली बेस्ड ऑन फॉलोअर्स। आप पैसे दे के आप फॉलोअर्स, गूगल एड्स पे कैंपेन्स रन करके आप फॉलोअर्स कमा सकते हो। आप अगर व्यूज पे जा रहे हो तो आप गूगल एड्स पे पैसा स्पेंड करके आप व्यूज भी लेके आ सकते हो। तो ये तो क्राइटेरिया होने ही नहीं चाहिए विश्वास रखने के। तो मैंने जो बताया वही 2 क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आप मान सकते हैं। चलिए ठीक है, ये दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए अगर वो सोशल मीडिया पर कोई फाइनेंशियल सलाह ले रहे हैं। विश्वास साहब, एक जो वित्त मंत्री बोली है वो क्रैकडाउन ऑन पॉन्जी एप्स या पॉन्जी स्कीम, तो है वो खास तौर पे ऐप्स की बात कर रही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के जरिए आते हैं। अब अगेन ये भी उतनी बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे ऐप्स आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं अब कि ये आप हमारे इसमें निवेश कीजिए। ये नहीं, ये तो सरकार के हाथ में सीधा सीधा वो प्लान भी बताती है कि वो अदर मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर उस पर क्रैकडाउन करेंगी। लेकिन क्या यहाँ भी कुछ और सख्त कानूनों की जरूरत है कि ऐसे ऐप्स बने ही ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई उन्हें पास कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई उन्हें डाल रहा है, कोई प्लेटफॉर्म अलाउ कर रहा है, तभी वो फोन पे दिख रहे हैं। देखिए, आज फराज आप इज कंसर्न, आपको इंडिया में दिखाने के लिए बहुत तरीके हैं। सर्वर्स यूएस में है, कनाडा में है, लंदन में है। आपको अगर बंद करना है, क्योंकि अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग से लेके, स्टॉक ट्रेडिंग से लेके, क्रिप्टो ट्रेडिंग से लेके बहुत तरीके के आप आते हैं जो अलग कंट्री में लोग बैठ के उसको चलाते हैं। अगर आपको बंद करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही अपनी फ्रेमवर्क लेके, एक टीम लेके अपॉइंट करना पड़ेगा। इस तरीके के आप जो डेली आते हैं उन प्लेटफॉर्म को इनको बैन करना पड़ेगा। दैट्स द इजीएस्ट वे। अगर कोई भी आप आ जाए, कुछ भी दिखा दे, अभी चल रहा है रोबो ट्रेडिंग ऐप। रोबो ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी आपको यह बताएगी किसमें कितना मुनाफा कमाना है। डबल ट्रिपल, मतलब कोई बेहिसाब पैसा आपके पास आएगा, आप धरती से पूरा आसमान तक जाओगे। इस तरीके की वादे वहां पे हैं। और रही बात, इसमें भी बताना चाहूंगा कि काफी सारे आप, अभी एक आपके ऊपर, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का आपके ऊपर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की। उसमें तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कौन है? क्रिकेटर से लेके फिल्म स्टार तक मासिव ऑनलाइन कैंपेन चल रहा था। तो इसमें जब तक गवर्नमेंट अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी अलग तरीके से, इसके लिए डेडिकेटेड, क्योंकि
अभी ऑर्गेनाइज क्राइम इंटरनेट के ऊपर हो रही है, इंटरनेट के ऊपर हो रही है, आगे होगी। अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सर्वर प्रोवाइडर से लेके डिजाइनर से लेके जो लोग लेके आ रहे हैं, उसके ऊपर यूपीआई का भी गलत इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। तो कितनी बड़ी धांधली हो रही है ये गवर्नमेंट को पता होगा, और इसके लिए वित्त मंत्री ने इस तरीके की स्टेटमेंट दी। और इसको बंद करने का तरीका कोई जटिल नहीं है, काफी आसान है। अगर इस तरीके के आपको डेली ट्रैक किए जाएं, सामान्य दिमाग लगाते हुए पता लग जाएगा कि जिसका मां बाप नहीं है वो आप किसका है। इसको बैन कराइए, पैसा बचेगा। जी, हमारे बिल्कुल। पास बहुत कॉल्स आते हैं कि देखिए हमें कोई बोला कि इसके ऊपर पैसा लगा दो आप में, अब वो रिटर्न नहीं आ रहा है, और रिटर्न आ भी रहा है। क्रिप्टो करेंसी आप कुछ हैं ऐसे जिसमें आप $100 लगाइए, डेली $100 आएगा। ये बेचारा पहले $100 करके लगाता रहा, उसके वॉलेट में दिखता रहा कि $5000 आ रहा है, $2000 आ रहा है। जब वो विड्रॉ करने के लिए जाता है तब सब बंद। तो इस तरीके की बहुत सारे स्कैम आप में होता है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर अगर सख्त होगी और कार्रवाई करेगी, मुझे नहीं लगता ये कोई जटिल काम जी, है। तो बात तो कह रही है कि क्रैकडाउन करने की तैयारी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर ये काम हो रहा है, जहां से इनकी ट्रैकिंग हो रही है। तो चलिए वो भी होता हुआ हम देखेंगे। और जहां तक बात है फिन इन्फ्लुएंसर्स की, तो थोड़े बहुत यहां पर रचना ने बताया आइडिया, सुब्रमण्यम साहब ने भी कहा किस तरीके से बढ़ सकते हैं। और जो वित्त मंत्री कह रही कि एक्स्ट्रा सेंस ऑफ कॉशन, वो शायद सबसे बड़ी यहां पर आपकी तलवार बनेगी, आपकी ढाल बनेगी, जिससे आप इन चीजों से बचेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें तो वहां से इन्फ्लुएंस करेंगी, लेकिन हो सकता है आगे चलते हुए हम सेबी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ प्रॉपर गाइडलाइंस, फिल्टर्स भी आते हुए देखें। लेकिन तब तक आपको ही इन बातों का ध्यान रखना होगा। और आज के कार्यक्रम का मकसद भी यही था। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का आज अपनी कीमती राय हमें देने के लिए। नमस्कार।